मम्मी बस करो, अब तंग आ गया हूँ मैं रोज रोज की ये रोक टोक सुनकर। आज के बाद मुझे कुछ मत बोलना। मुझे शांति से जीने दोगी क्या नहीं? बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। हर चीज़ में बोलती हो, दोस्तों से जाना तो भी रोक टोक, बाहर जाना घूमना तो भी रोक टोक, रात को लेट आऊँ तो भी रोक टोक। ये क्या मतलब है मम्मी? मैं बड़ा हो गया हूँ अभी। 18 वर्ष का एक लड़का अपनी मम्मी को ये सब कुछ बोल गया। उस समय मम्मी कुछ बोली नहीं, एकदम चुप रही। 5 दिन बाद रात के समय अपने बच्चे को लेकर ऊपर गई, घर की खिड़की खोली और खिड़की के सामने मोमबत्ती को जलाया और उसको रख दिया। 2 मिनट बाद एक हवा का जबरदस्त झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। मम्मी बोली, बेटा तुम्हारे पापा 45 वर्ष की उम्र में गलत व्यसनों, गलत दोस्तों की संगति से अपने जीवन को ख़त्म कर दिया था। उसका यही कारण था, गलत जगह, गलत सोच और गलत संगति की तेज हवा उनकी मोमबत्ती को बुझा के चली गई। और मात्र बुझाए ही नहीं, उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बेटा तुम्हारी जीवन की मोमबत्ती के साथ कुछ ऐसा ना हो, इसलिए मैं तुम्हें बार बार रोकती टोकती हूँ। अगर फिर भी तुम ये सही नहीं समझते और तुम समझदार हो ही गए हो तो बेटा आज से मैं। इतना बोलते बोलते माँ रो पड़ी और माँ के आंसू देखकर वो बच्चा भी रो पड़ा। संदेश एकदम साफ है, नदी के विनाश को अगर रोकना हो तो उसको किनारे के नियंत्रण में चलना ही पड़ेगा, किनारे के कंट्रोल में चलना ही पड़ेगा। सोना चांदी अगर हमें सलामत रखना है तो वो तिजोरी के कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार पतंग जो है वो डोर के साथ मस्ती में चलती है, उसको डोर के नियंत्रण में, कंट्रोल में पतंग को चलना ही पड़ेगा। बैट्समैन जो है वो अपनी क्रीज में रहता है, कंट्रोल में रहता है, तभी वो बचा हुआ रहता है, अदरवाइज वो आउट हो जाएगा। इसी प्रकार जीवन को सेफ रखना है, लाइफ को सेफ रखना है तो ये 4 कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। पहला है आँखों पर शर्म का कंट्रोल। कहते हैं कि आँखों में अगर शर्म ना होना तो उस आदमी की दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा है जीभ पर संस्कार। संस्कारहीन वाणी मतलब गाली गलौच वाली, गंदे शब्द प्रयोग करने वाली जो भाषा है वो संस्कारहीन है और उसे गटर का ढक्कन खुल जाए वैसी बदबू जो आती है उसके समान कहा गया है। तीसरा है मन पर विवेक का। ऐसा कहा गया है कि विवेकहीन मनुष्य जो है उसमें और पशु में कोई अंतर ही नहीं है। चौथा है जीवन पर संयम का कंट्रोल। संयम जीवन में बहुत जरूरी है। तो ये 4 चीज़ें अगर हम लेकर चलते हैं तो हम दी बेस्ट लाइफ जी सकेंगे। अब मन जो है वो हमारा बहुत चंचल है, वो ये सोचता है कि मैं कंट्रोल में क्यों रहूँ। एक इंटरेस्टिंग बात मन के बारे में बताता हूँ दोस्तों। मन जो है इतना चंचल है, उसको चाहिए सब कुछ है और उसके किए हुए काम का जो रिजल्ट है वो शरीर को भोगना पड़ता है। जैसे मन करता है कि गुटखा खा लो, एक गलत चीज़ खा लो, तो बाद में परिणाम जो है वो शरीर को कैंसर के रूप में या फिर किसी दूसरे रूप में सहन करना पड़ता है। मन करता है दारू पी लो, ये कर लो, वो कर लो, सेवन कर लो, कुछ भी गलत चीज़ का सेवन कर लो और लास्ट में शरीर को उसको भोगना पड़ता है। मन करता है सो जाओ, देर तक आराम से सो जाओ, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसके बाद में शरीर को जो भोगना पड़ता है वो आप जानते ही हो। आप लेट हो जाओगे, आपका टेंशन रहेगा और आपको अल्टीमेटली एंग्जाइटी और ये जो गुस्सा, ये जो चीज़ें हैं वो आ जाएगी। जैसे आज के युवाओं को स्वतंत्रता पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 2 चीज़ों में फ़र्क ही नहीं कर पा रहे हैं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंस और सेल्फ इंडल्जेंस। दोस्तों स्वतंत्रता और इंडिपेंडेंस उसको कहेंगे जहाँ मर्यादा और मस्ती दोनों हाजिर हो। अगर सिर्फ मस्ती हाजिर होगी तो उसको स्वच्छंदता कहेंगे, सेल्फ इंडल्जेंस कहेंगे। वास्तविकता ये होने के बावजूद भी मन नियंत्रण में रहना स्वीकार नहीं करता। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, कंट्रोल को उसमें इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता नहीं दिखती, बंधन दिखता है, सुरक्षा नहीं दिखती, मूंझवल दिखती है, टेंशन दिखती है। दोस्तों सिग्नल पर लाल लाइट जो है वो कितने ही लोगों को सुरक्षित कर चुकी है। साइन बोर्ड जो लिखा हुआ है कि आगे जोखिम है, इतने ही यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। इसी प्रकार हमारे जीवन की भी सुरक्षा निश्चित है। तो आशा है आप सही स्वतंत्रता का मतलब समझे होंगे। तो आइए हम निर्णय लेते हैं कि हम इन 4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखेंगे: शर्म, संस्कार, विवेक और संयम।
थैंक यू सो मच।